आने वाले श्री यहाँ के लोकप्रिय सांसद श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी, मंच पासीन सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंधु, सभी इस क्षेत्र के मेरे भाइयों बहनों, आज हम लोगों के लिए बड़ा सौभाग्य की बात है। जिस सड़क का हम पिछले कई साल से इंतजार कर रहे थे, आज वो समय आ गया इसको अच्छा होने के लिए, इसको बढ़िया मजबूत होने के लिए। केवल एक यही सड़क नहीं, पूरे जिले में जब से हमारे जो विकास पुरुष कहे जाने वाले हमारे लोकप्रिय सांसद 2014 से इस जिले में आए हैं, जब से एक रोड नहीं अनेकों रोड हमारी ऐसी होने जा रही, बिल्कुल बढ़िया होने जा रही। इस जिले की पूरी तस्वीर चेंज हो गई। आप देख लो, रेलवे लाइन को देख लो, अस्पतालों को देख लो, मेडिकल कॉलेजों को देख लो, कोई चीज इससे छोटी इस जिले से छोटी नहीं है। भाइयों, यही नहीं, पूरे देश में ऐसी स्थिति है जैसे इस जिले की केवल ये किसके राज में हो रही, भारतीय जनता पार्टी के राज में हो रही। भाइयों, इससे पहले का आप स्थिति देख लो, पूरे देश की, पूरे अपने इलाके की देख लो क्या स्थिति थी। कोई सड़क नहीं थी, सड़कों में गड्ढे गड्ढे थे, ना कोई लाइट थी, ना बिजली थी, ना अस्पताल थे, ना कोई स्कूल कॉलेज थे। दूर दूर तक हमारे भाई बहन दूर दूर तक पढ़ने के लिए जाते थे। आज हर जगह डिग्री कॉलेज है, हमारे इसमें भी मेडिकल कॉलेज खुलने जा रहा। ये सब भारतीय जनता पार्टी की देन है। मेरे भाई, मुझे केवल आपसे दो बात कहनी है। आज देश दो जगह बट कर खड़ा हो गया, दो लाइन में बट कर खड़ा। एक तरफ में लोग हैं जिस भारत माता की हम क्या बोलते हैं, उस भारत माता को लूटने खसोटने वाले लोग। मैं बिल्कुल सही सच्ची बात बता रहा, जिसने इस भारत माता को लूटने खसोटने 10 लाख घोटाला 10 लाख उसका आगे नहीं करा, वे लोग हैं। और एक तरफ हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, जिन्होंने इस भारत माता का मान सम्मान बढ़ाने का काम डेवलपमेंट के बजाय स्वास्थ्य में दुनिया के किसी भी कोने में भारत माता का मान बढ़ाने वाले लोग आ गए। क्या आपको करना है, हमें किसको बताना है? मेरा भाई ये श्यामपाल भाई बताइए, मुझे बताता रहता था, जब कोई आदमी गिर जाता है फिर वो उसका चलता है तो काफी टाइम लग जाता है सब सही ढंग से रेस मारने का। आज हमारा देश रेस पकड़ा है। आप लोगों को भारतीय जनता पार्टी के साथ चलना होगा, अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चलना होगा कि हम फिर से उसी स्थिति में ना जाए, फिर बहुत देर हो जाएगी। हम उस रफ्तार को और गति देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा बनाना होगा। हमारे जो सांसद लोकप्रिय सांसद है उनको और ज्यादा वोटों से जिताना होगा, फिर ऐसे सारी करके जल्दी शुरू हो जाएंगे। ये जिले का नाम लेंगे। बस मेरा यही कहना है। भारत माता की जय। आज के जो हमारे विधानसभा क्षेत्र की बड़ी ही निकट समस्या थी, और मैं मानता हूं इस विधानसभा क्षेत्र की नहीं, उत्तर प्रदेश और दूसरे प्रदेशों से भी मैं मानता हूं ये समस्या जुड़ी हुई थी। और मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा, इसमें सभी का संयुक्त प्रयास रहा। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैंने क्या किया, ये विषय नहीं है। विषय है, आपने मुझे 2022 में एक सेवक के रूप में चुना था, और मेरा धर्म है कि मैं आपको अपनी सेवाओं से आपके लिए व्यवस्थाएं सुगम और सुचारू कर सकूं। और इसी परिप्रेक्ष्य में आज के इस सड़क के उद्घाटन के कार्यक्रम में आज के मुख्य अतिथि आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री निशंक जी, हमारे जिला पंचायत के हमारे बहुत ही मधुर व्यवहारिक आदरणीय चौधरी किरण जी, चौधरी राजेंद्र सिंह जी, शोभाराम प्रजापति जी, और नगर पंचायत झबरेड़ा के चेयरमैन श्री मानवेंद्र जी, चौधरी प्रहलाद जी। अब क्योंकि सांसद साहब के पास समय कम है तो बहुत ज्यादा मैं समय नहीं लूंगा। सभी सम्मानित मंच जो कि मुझसे भलीभांति चिर परिचित है, और यहाँ के ससम्मानित जो बहुत ही सम्मानित क्षेत्रवासी है, वो सब, उन सब को और पूर्व वक्ताओं को संबोधित करते हुए मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। समस्या बहुत बड़ी थी, बड़ी निकट थी। सबसे खुशी की बात है कि आज इसके पुनर्निर्माण का जो कार्य है वो शुरू हो गया।
और इसके निर्माण से जो झबरेड़ा के ऊपर, माफ करना मैं कड़वी बात कह रहा हूं, पर झबरेड़ा के ऊपर यह सड़क एक कलंक के रूप में, जहां भी जाओ, जिस भी जिले में, पूरे जिले में कहीं भी आप चले जाओ, सबका यही सवाल होता था कि भाई झबरेड़ा मंगलोर रोड, झबरेड़ा मंगलोर की सड़क। तो मई 2022 से, क्या मैं कहूँगा अप्रैल 2022 से लेकर के जितने भी अथक प्रयास हो सकते थे, आपने कई बार देखा होगा कि कभी कभी कुछ NHI की PWD की मशीनें थी और हम दोपहर में पूरी तरह टेस्टिंग करवाते हुए इसमें घुमा करते थे। तो पिछले साल से ही लोग कहा करते थे कि भाई खाली टेस्टिंग ही चलेगी या फिर बनेगी भी। तो मैं बड़ी मजबूती के साथ आप सबको, उन सब लोगों को कहा करता था कि निश्चित रहिए, इसमें पुरजोर प्रयास है और ये सड़क अवश्य बनेगी। तो अथक प्रयास किया, पूरे जोर लगाए। गवर्नमेंट ने जितनी बार कहा कि हमें ट्रैफिक सेंस की चाहिए, टेस्टिंग चाहिए, वो कराई। जितने भी टेस्ट थे, सोयल टेस्ट थे, सारे कराए और तब जाकर के उसका परिणाम ये हुआ कि 20 जनवरी 2023 को 8,22,63,000 रुपए की लागत से इस सड़क का जीव हुआ और टेंडर लग करके अभी वर्तमान परिस्थिति बनने की स्थिति में आ गई। मैं आप सबको एक चीज बड़ा स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, क्षेत्रवासियों के, विशेषतः कस्बा वासियों के याद होगा कि 2017 जब हमारे आदरणीय माननीय विधायक, पूर्व विधायक श्री देशराज कड़वाल जी थे, तो उनके समय में भी एक बार आपने देखा होगा कि इस सड़क का उद्घाटन वीरपुर की तरफ से हुआ था। पता नहीं किस कारण, तकनीकी कारणों से या किन कारणों से यह सड़क लंबे समय नहीं चल पाई, तभी इसका निर्माण हुआ। और आज इस मंच के माध्यम से आप सबको साक्षी करते हुए मैं बात कहता हूँ, अब की बार ये सड़क मैं खुद खड़े होकर के बड़ी मजबूती के साथ बनवाऊंगा और ये सड़क लंबी चलेगी। तो आपके सेवक के रूप में मैं आया हूँ और आप निश्चित रूप से आप देखिएगा कि जब ये सड़क का निर्माण जो चलेगा, आप मुझे इस पर सड़क पर समय देते पाइएगा कि भाई सड़क के निर्माण में गुणवत्ता में कोई कमी ना हो, ये सड़क कैसे बने। मेरा संयुक्त प्रयास है और इस प्रयास में मैं कहूँगा खाली मुझसे ही नहीं, भाई हमारे सांसद साहब भी, हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष जी, हम सब मिलकर के जन कल्याण में काम करेंगे तो निश्चित रूप से हो। और हमारा काम है किसी जनप्रतिनिधि हमारा है, तो हम लोगों का काम है कि लोगों के बीच में रह करके उनको जन सुविधा हम दे रहे हैं। आपने इतनी बड़ी बारिश में इतना समय दिया, आदरणीय MP साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मौसम खराब होने के बावजूद आप आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। भारत माता की, भारत माता की। जो आपने डॉक्टर्स के भी और मेडिकल के भी हालात बहुत अच्छे हो गए हैं, चूंकि आप केंद्र में भी हैं और राज्य सरकार में भी बड़ा दखल रखते हैं, तो आपको संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि हमारे जनपद हरिद्वार की आबादी लगभग 24 लाख, और उस 24 लाख में डॉक्टर्स की बहुत ही भारी कमी है। हमारी 24 लाख की आबादी पर सांसद साहब मात्र एक सर्जन जिले में है, मात्र एक सर्जन, और लगभग 140 डॉक्टर्स हमारे जिले में कम है। और अगर मैं तकनीकी बात करूं तो जितना पूरे जनपद हरिद्वार में डॉक्टरों की, जनपद पूरे प्रदेश में डॉक्टरों की कमी है, उसका 30%, पूरा 30%, पूरे प्रदेश में 30% जो है वो हरिद्वार में अकेले 30% अकेले है।
सभी लोग बोलने से तो अच्छा ही होता, क्योंकि भारत माँ तो सबकी ही माँ है। बोलो भारत माता की। भाई और बहनों, आज हमारे लिए बहुत सौभाग्य का विषय है, अच्छे क्षण है जब इस क्षेत्र की बहुत लंबे समय से एक मांग को क्रिया के रूप में आज परिणत होते हुए आप देख रहे हैं। मैं भी भरी वर्षा में आप सबको बधाई देने के लिए आपके बीच आई हूँ। शुभकामना और आज इस कार्यक्रम में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष शोभा राम जी भी हैं, जिला पंचायत के यशस्वी अध्यक्ष किरण जी भी हैं, हमारे इस क्षेत्र के विधायक प्रिया जाति जी भी हैं, पूर्व जिला पंचायत के अध्यक्ष चौधरी राजेंद्र जी भी हैं, हमारे चेयरमैन में देख रहा था मधु हैं, प्रसाना जी हैं, बहुत सारे हमारे चेयरमैन हैं, हमारे वैद्यर्थी भी यहाँ पर हमारे उपस्थित है, भारतीय जनता पार्टी के मंडलों के अध्यक्ष और जिले के उपाध्यक्ष और जिनके विशेष आंकड़े पर आज हम लोग उपस्थित हुए और इस नगर के प्रथम नागरिक मानवीय भी यहाँ पर उपस्थित है। मैं देख रहा हूँ बहुत ही प्रमुख जनप्रतिनिधिगण यहाँ पर हैं और सभी दलों के लोग भी यहाँ पर हैं। तो सभी दलों के लोग जो आप जो भी आज यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं सबका अभिनंदन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। और जो प्रहलाद जी भी हैं, मैं देख रहा हूँ कि ये बहुत वरिष्ठ दिनेश पवार जी हमारे मंगलौर से, वो भी आपको बधाई देने के लिए नजर आए हुए हैं। तो मैं बहुत शुभकामनाएं देने की आज राज्य योजना 2223 के अंदर मुख्यमंत्री की घोषणा 1173/2021 के अंतर्गत ये झगड़ेड़ा के मंगलौर से लाखर देवाल पुल झगड़ेड़ा होते हुए खरखड़ी दयाला उत्तराखंड बॉर्डर तक इस सड़क का निर्माण होना है और ये 10.778 किलोमीटर है और कुल स्वीकृत इसकी 822 करोड़ 8,22,82,000 रुपये है। तो 8,22,00,000 की लागत से ये जो कई गांवों को जोड़ेगी, कई लोगों के विकास की मूल धारा बनेगी और इसलिए मैं इस पूरे क्षेत्र, मुझे लगता है कि तमाम गांव इससे जुड़ेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क है। मैं एक बार फिर इस सड़क के लिए जितने भी काम इससे लाभान्वित होने वाले हैं उन सबको बधाई देता हूँ। बहुत सारे शुभकामनाएं। मुझे ये भी खुशी है कि पड़ोसी जो विधानसभा है किरण कल्याण, उसमें भी एक आज जो टाइल्स का इधर लिंकिंग जो शिलान्यास हुआ है वो भी 48 लाख की लागत से हो रहा है। उन सब लोगों को भी मैं बधाई देना चाहता हूँ। मुझे इस बात की भी खुशी है कि आज यहाँ पर दूसरा जो लोकार्पण हो रहा है वो पाटली गुजर वाला में सीसी पर वकील का भी जो है वो भी लगभग 70 लाख की लागत से बना है और वहीं पर हैदराबाद धनौरिया किरण कलिया जो 18 किलोमीटर से वहाँ भट्टी को पूरा करके वो भी लगभग 37 लाख की लागत से बना है। मुझे इस बात की खुशी है कि इस विधानसभा में मैं जब इस सूची को देखता हूँ तो बहुत सारे काम हुए और आज यहाँ पर देशराज कर्णवाल उपस्थित नहीं है, लेकिन उन्होंने भी रिकॉर्ड 2 कामों को इस विधानसभा में किया है। सड़कें की हैं, पुल है, पुलिया की है, रास्ते की हैं, बहुत सारे काम हैं। वो उसको व्याख्यान करने की अभी जरूरत नहीं है, लेकिन हम सब लोग हमारा मकसद विकास का मकसद है। हमारा लक्ष्य विकास है। हम जातिगत दलगत राजनीति से ऊपर उठकर विकास के लिए सब लोग एकजुट होना चाहेंगे। हमारी गवर्नमेंट बहुत पारदर्शी है इस दिशा में। हमारे केंद्र की गवर्नमेंट चाहे नरेंद्र मोदी जी के अगुवाई में चल रहा हो, आज पूरा देश सड़कों
का जाल बिछ रहा है। कौन सा प्रदेश है वो, चाहे भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेश हो और चाहे कोई भी प्रदेश हो, चाहे किसी भी दल का शासित प्रदेश हो, हमारी पहली प्राथमिकता इस देश को सर्वोच्च स्तर पर उनके विकास करने की होगी। और इसलिए इस दिशा में लगातार बात भी करते रहे, सोचते भी रहे। अब मैं पीछे के समय में देख रहा था कि यही पर चाहे वो ढेढेरे में रेलवे पुल ब्रिज का निर्माण रहा हो लाखों के, चाहे वो ये आमखेड़ी के पुल का निर्माण करा हो करोड़ों रुपए की लागत से, चाहे देवबंद और रुड़की का जो रेलवे मार्ग है, ये रेलवे मार्ग लगभग 800 करोड़ की लागत से होगा और वो आपकी पूरे क्षेत्र की काया पलट कर देगा। ये तो इधर से होते हुए जाएगा, लोगों को इसका शायद कल्पना भी नहीं होगी, लेकिन उसके बन जाने से इस क्षेत्र की जिस तरीके से आर्थिक गतिविधियां बढ़ेगी, हर व्यक्ति के हाथ को काम मिलेगा, हर व्यक्ति समृद्ध होगा, सारे क्षेत्र में विकास की गंगा बहेगी। ये योजना भी युद्ध स्तर पर अभी शुरू हो गई है। हरिद्वार से उत्तर प्रदेश सीमा तक गंगा पटरी हो, चाहे लक्सर कानपुर चौड़ीकरण 67 करोड़ रुपए की लागत से हो। झबरेड़ा में जो मुख्य मार्ग के पास जो नाला निर्माण जिसकी अभी हमारे मोदी जी ने चर्चा की 3.5 करोड़ की लागत, आप चिंता मत करिए, और उसको शुरू किया वो हर हालत में हम पूरा करेंगे, उसको हर हालत में के द्वारा मंगलोर देवन मार्ग का पुनर्निर्माण जो प्रस्ताव था उसका कार्य लगभग पूरा हो गया है। पार्टी गुजरात में कितने 20 वर्षों से मांग हुई फ्लाईओवर की करोड़ों रुपए की लागत से आज लगभग 40,000 लोग उसका लाभ ले रहे हैं, वो पूरा हो रहा है। गुरुकुल नारसन नंदोरा मार्ग का काम आपका पूरा हो चुका है। गुरुकुल नारसन से गोहाना तक जो सड़क का जो निर्माण का काम है वो कुछ जारी हो गया, कुछ अभी पूरा होने वाला होगा। दुर्गाजी से लक्सर हरदा सड़क, मुझे लगता है कि चाहे झबरेड़ा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उच्चीकरण हो और चाहे वो सड़कें हो, पुल हो, तमाम क्षेत्रों में काम हुआ है। और आज आप झबरेड़ा में बैठ करके देहरादून कितने मिनट में पहुंच जाते हैं, आप झबरेड़ में बैठ करके हरिद्वार कितने मिनट में पहुंचते हैं, आप झबरेड़ में बैठ करके रुड़की कितने मिनट में पहुंचते हैं, आप झबरेड़ में बैठ करके दिल्ली कितने मिनट में पहुंचते हैं। ये विकास कैसा है जो और आज जाल है उसने ये साबित कर दिया है कि पिछले 60 साल बनाम 7 साल, और हाँ हमें जरूर चाहते हैं कि हम सब लोग मिलकर के करें। विकास पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति को नहीं, और इसलिए विकास है। और इसलिए मैं ये समझता हूँ कि हम सब लोगों को एकजुट होकर, अब आपस में मत बोलना, किसी को बात करने को मुझसे बात करेगा ना, मैं किसी से कहना चाहता हूँ ये बीच में बोलने की ये परंपरा खत्म कर दो। अरे युग 21वीं सदी में जा रहा है, बात करो ना, बैठकर बात करो। ये होला बचाने की परंपरा को खत्म कर देना चाहिए और ताकत के साथ खत्म करना चाहिए। किसी को की बात करूं, ये यदि विदेश का विकास करना है, क्षेत्र का विकास करना है तो मुद्दों पर बात होनी चाहिए। और आप बात मत करिए ना, वो बोलने में बात करें, आप क्यों बात कर रहे? तो मेरा ये कहना है, चाहे अंतिम छोटे व्यक्ति को लाभ देने का है। आज इस विधानसभा का जब मैं ये पर्चा देखता हूँ तो सर्वाधिक लोगों को शौचालय मिले हैं। मोदी जी को धन्यवाद देंगे कि नहीं देंगे? सर्वाधिक लोगों को आवास, प्रधानमंत्री आवास मिले, मोदी जी को धन्यवाद देंगे। सर्वाधिक लोगों को गैस कनेक्शन मिले, मोदी जी को धन्यवाद दोगे कि नहीं दोगे? सर्वाधिक लोगों को वैक्सीन लगी है, कोरोना काल में कोई व्यक्ति नहीं छूटा जिसकी जान बचाने में फिर वैक्सीन ना लगी हो। मोदी जी को धन्यवाद देंगे कि नहीं देंगे? मैंने जब मैं मुख्यमंत्री था 108 शुरू की थी, तब किसी को ये बोला गया ये इस दल का है, 108 इसके लिए नहीं जाएगी, इसकी जिंदगी नहीं बचाएगी, और इस दल का है तो इसकी जिंदगी बचाएगी। नहीं,
किसी की भी जिंदगी को बचाने का हमारा पहला धर्म और कर्तव्य है। इसलिए 108 पूरे देश में चर्चित हुई है। और अब आयुष्मान भारत किसी का बेटा, किसी की बेटी, किसी की माँ, बहन, चाचा, ताऊ, मामा यदि किसी के पैसे के अभाव में जीवन तड़प रहा है तो उसको पैसे के अभाव में उसको मरने नहीं दिया जाएगा। आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख रुपया हर परिवार के तहत सर्वाधिक। मैंने ये चार्ट देख रहा था, मैं जाति को भी कहूंगा कि कभी जिन लोगों ने ये लाभ लिया है, लाभार्थी हैं, कभी उनको बुलाइए, मैं आना चाहूंगा, मैं उनको बधाई देना चाहूंगा, क्योंकि उनको लाभ मिला है, उनको लाभ मिला है। नैतिकता भी ये कहते हैं कि इस देश के प्रधानमंत्री ने तमाम ऐसे मौके अवसरों को ढूंढ करके कहा कि अंतिम छोर पर बैठे रहने वाले व्यक्ति के चेहरे पर जब तक मुस्कान नहीं ला देते तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। वो किसी जाति का हो सकता है, वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी पंथ का हो, वो चाहे किसी क्षेत्र का क्यों नहीं हो। यदि गरीब है, यदि उसके जरूरत है उसको, तो उसको आज देखिए 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन मिल रहा है। अरे दुनिया, तमाम दुनिया के देश भूखमरी से लाशों की कतार खड़ी लग गई थी। लोग ये श्रीलंका सहित तमाम कितने देश ऐसे हो गए थे, लेकिन 140 करोड़ लोगों का देश आज दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है मेरा हिंदुस्तान। पूरी दुनिया ये समझती थी अब कोरोना काल में तो ये बर्बाद हो जाएगा देश, खत्म हो जाएगा देश, लेकिन सारी दुनिया चौड़ा कर खड़ी थी। हमारा देश एकजुट होकर के अपने आगे बढ़ रहा था। हमारे आर्थिक भी बढ़ी। जब अमेरिका जैसे देश की कमर टूट गई हो आर्थिक, उसमें ऐसे वक्त पर हिंदुस्तान अर्थ से आत्मनिर्भर भारत की दृष्टि से मेरे देश के प्रधानमंत्री 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया आत्मनिर्भर भारत का। ये छोटी बात नहीं है, ये एहसास करने की बात है। मेरी माँ लखपति बहन बनाने का, उसके घर पर अभी मैं कुछ दिन पहले कहीं गया था, तो मैंने कहा मकान देखने के लिए गया था जो प्रधानमंत्री आवास से बन रहे थे, तो उसकी वो बहन आंखों से आंसू रुकते ही नहीं थे। मैंने कहा कि क्या बात हो गई? मैं अपने 17 साल पीछे को देखती हूँ, 17 साल में कभी मेरे को मकान नहीं मिला। कोशिश तो मैंने बहुत की, मेरा रात को उसकी ड्यूटी उड़ जाती थी, जब बारिश होती थी तो ये मिट्टी का मकान जो ऐसी स्थिति होती, रात भर बैठे रहते थे बच्चों के साथ। लेकिन आज मेरे मकान देख करके मैं अपने आंसू को रोक नहीं पा रही हूँ। मैं धन्यवाद जरूर मोदी जी को देना चाहती हूँ। ये उसके अंदर की आवाज है, इसमें राजनीति नहीं है। और मैं कहना चाहता हूँ विकास जो भी करेगा उसके साथ हमेशा हम, मेरे जैसा व्यक्ति तो हमेशा उस व्यक्ति के साथ है। इसमें हमारा मुख्य मुद्दा है, हम भारत के लोकतंत्र को मजबूत बनाना चाहते हैं और इससे ये राजनीति का मुद्दा नहीं हो सकता है। विकास जनता का मुद्दा हो सकता है और जनता तय करेगी भी। 50-60 सालों के इतिहास जो हमने देखा है, और मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वास्तविकता की बात 2014 से पहले इस देश के 14 का देश खड़ा था। क्या खून के आंसू बाहर नहीं रहा था? देश का सोना आप एक गिरवी में रख दिया था, देश कैसे कंगाल स्थिति में खड़ा था, कौन नहीं जानता इस बात? जो बड़ी बड़ी बातें ये करते हैं उनको समझना चाहिए। लेकिन आज इस हिंदुस्तान के चाहे किसी भी जाति, धर्म, किसी पार्टी का व्यक्ति क्यों न हो, इसका स्वाभिमान से सर ऊंचा न होता हो जब पूरी दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री के चरण के स्पर्श करते हो और 140 लोगों के चरण स्पर्श होते हैं। यह अमेरिका जैसा देश हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को 20 सदन को तैयार नहीं होता था। हमको ये बताया जाता था कि आपके अवकाश हमारे साथ चलने के नहीं है, लेकिन अपने 80 आंखों पर रखते हुए अमेरिका हाथ से हाथ मिलाकर नहीं, भारत को आगे रखकर पीछे चलने के लिए आज तैयार हो गया है। इस सब को स्वीकारने में क्या दिक्कत है? इतना बड़ा मान तो बनाना पड़े लोगों को। ये छोटी छोटी बातों में उलझ करके अपने मन को भी कमजोर करना, ये इस मन से थोड़ा ऊपर उठना पड़ेगा। हम भारत का खूबसूरत लोकतंत्र है, ये एक अच्छी फुलवारी है हिंदुस्तान, पूरी दुनिया के लिए खूबसूरत लोकतंत्र है। हम उसकी मजबूती के साथ उस पायदान को
जरूर करेंगे। और इसलिए मैं जमेर की जनता को बधाई देना चाहता हूँ। जहाँ तक नगर का है, माननीय जी ने बहुत काम किए हैं, बहुत काम किए हैं, और जो काम बचे हुए हैं उनको काम को कराया जाएगा। इस जाति के क्षेत्र से विधायक है, यदि कभी आपको जरूरत आएगी मेरी तो मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे साथ रहेगा के बाद बताओ क्या करना है। हम तो इस क्षेत्र को अच्छे चाहते हैं। नैदंती को भी मैंने कहा कि आप बताओ कि क्या करना है। यहाँ हमारा आज राज्यपाल पता नहीं कहाँ है, उनको भी मैं कहता हूँ हम तो इस क्षेत्र के लिए हैं साथ, हम किसी व्यक्ति के लिए नहीं है, क्षेत्र के लिए समर्पित है। इस क्षेत्र का विकास और हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। मुझे इस बात की भी खुशी कि इस प्रदेश का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुछ ऐसे कड़े निर्णय लिए हैं इस बीच, और पहले देश के ये पहला प्रदेश है जिसने बहुत सारी क्रांतिकारी निर्णयों को लिया है। मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने बहुत सारी आगे जमेरा विधानसभा की योजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए हमसे वादा भी किया है। बहुत जल्दी वो भी सामने आएंगे। B20 के लोगों को मैं कहना चाहता हूँ इसकी गुणवत्ता 8 किलोमीटर की लंबी सड़क का शिलान्यास हुआ है। ये 8 करोड़ 22 लाख की लागत से बनेगी और इसी के साथ बहुत सारी सड़कों का शिलान्यास हुआ, तो सड़कों का उद्घाटन भी हुआ जो आसपास की विधानसभाएं थी जमखेड़ा और रामपुर। सड़क की गुणवत्ता को लेकर क्या मुझे खुशी है कि जिसकी एक बहुत लंबे समय से मांग थी वो मुख्यमंत्री घोषणा के तहत आज क्रियान्वित हो रही है। आज उसका शिलान्यास है। मैंने ये आग्रह किया है कार्यदायी संस्था को कि इसकी गुणवत्ता हर कीमत पर बरकरार रहनी चाहिए, क्योंकि लोगों की शिकायत रहती है कि सड़क की गुणवत्ता ठीक नहीं होती है। इससे मुझे भरोसा है कि इसकी गुणवत्ता हर हाल में ठीक होगी। इस क्षेत्र में जो अभी रेल मार्ग बन रहा है उस पर भी तेजी से काम चल रहा है। जो देवबंद रूट की जो रेल मार्ग है वो झबरेड़ा उसका महत्वपूर्ण केंद्र होगा और वो लगभग 800 करोड़ की लागत से बन रहा है। वो भी इस क्षेत्र के विकास में एक गंगा की धारा की तरह आगे बढ़ेगा। यहाँ पर बहुत सारी सड़कें निर्मित हो रही हैं, तो निर्माण हो चुके हैं। तो मैं समझता हूँ कि झबरेड़ा को पूरी ताकत के साथ विकसित करने का हम लोगों का मिशन है। इससे पहले देशराज जब हमारे विधायक थे उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है। इस नगर के जो अध्यक्ष हैं वो भी बहुत अच्छा, जो नगर पालिका नगर पंचायत के अध्यक्ष हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो गवर्नमेंट विकास को आगे बढ़ाना चाहती है उस विकास में किसी प्रकार की कोई राजनीति न हो, इसके लिए सचेत रूप से गवर्नमेंट आने का काम करती है और मेरी भी प्राथमिकता है। देखिए शासनादेश और शासनादेश होकर के अब पैसा भी रिलीज हो गया, तो मुझे लगता है कि मानकों के अनुसार एक निर्धारित समय के अंदर कम समय में ज़्यादा पैसे काम कर सकते हैं। इसका एक चार्ट बना करके विभाग को दूंगा और स्वयं मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ बन गया होगा। हमारी कोशिश होगी कि कब तक बन जाए, लेकिन कई बार जल्दी के काम गुणवत्ता को गिराते हैं, तो हम उनको ये कहने का मौका नहीं देंगे कि साहब आपने तो जल्दी चुनाव के टाइम, हम चुनाव के टाइम जल्दी कभी हमने काम नहीं करा। चुनाव तो होगा, वो तो जनता के हाथ में है। जनता सबकी मनुष्य की देखती है और सबकी मानसिकता भी परीक्षण करवाती है, परीक्षण करती है कि कौन क्या सोचता है करता है। इसलिए हमने चुनाव के लिए कभी कोई काम नहीं करते हैं, तो जनता के लिए इसको सही है और हाँ इसका निस्तारण करेंगे, क्योंकि बहुत जगह ये शिकायतें आ रही हैं कि रेलवे के जो ओवरब्रिज बने हैं फिर अंडरपास बने हैं, तो वहाँ थोड़ा सा समस्या है। इन समस्याओं का निदान करेंगे, लेकिन आपको खुशी होगी कितने कम समय में रेलवे के क्षेत्र में हजारों करोड़ के काम है। आज हरिद्वार अकेला जो आज़ादी के 60 साल में जितना काम रेलवे का नहीं हुआ होगा 7 सालों में हुआ, मुझे बहुत खुशी है। जिंदाबाद
भारत माँ तो सबकी ही माँ है। बोलो भारत माता की। भाइयों बहनों, आज हमारे लिए बहुत सौभाग्य का विषय है, अच्छे क्षण है। बहुत लंबे समय से एक मांग को क्रिया के रूप में आज परिणत होते हुए आप देख रहे हैं। मैं भी भरी वर्षा में आप सबको बधाई देने के लिए आके भी चाहूँगा। आज इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के जिला शोभा राम जी हैं, जिला पंचायत के एसोसिएट अध्यक्ष किरण जी भी हैं, हमारे क्षेत्र के विधायक मेरे प्रिया जाति जी भी हैं, पूर्व जिला पंचायत के अध्यक्ष चौधरी राजेंद्र जी भी हैं, हमारे चेयरमैन ने देखा था मधु हैं, प्रसाद जी हैं, बहुत सारे हमारे चेयरमैन हमारे यहाँ पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के मंडलों के अध्यक्ष जिले के उपाध्यक्ष और जिनके विशेष आंकड़े पर आज हम लोग उपस्थित हैं, वो नगर के प्रथम नागरिक मानवेंद्र जी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं देख रहा हूँ बहुत ही जनप्रतिनिधि यहाँ पर हैं और सभी दलों के लोग भी यहाँ पर हैं। तो सभी दलों के लोग आप जो भी आज यहाँ पर उपस्थित हैं, ये सब का अभिनंदन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। और जो परिवार में लेकर आज हमारे मनोहर से वो भी आपको बधाई देने के लिए आए हैं। तो मैं बहुत शुभकामनाएं मिली कि आज राज्य योजना 2223 के अंदर मुख्यमंत्री की घोषणा 11 2021 के अंतर्गत ये जनरेटर के मनोहर से डॉक्टर देड़ा होते हुए हर कभी दयाला बहुत इस तरह से निर्माण होना है और ये 10.778 किलोमीटर है और कुल स्वीकृत इसकी 822 करोड़ 8 करोड़ 22 लाख 80 है। तो 8 करोड़ 22 लाख की लागत से ये जो कई गांवों को जोड़ेगी, कई लोगों के विकास की मूलधारा बनेगी और इसलिए पूरे तमाम गाँव से जुड़ेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क है। मैं एक बार फिर इस सड़क के लिए जितने भी काम इससे लाभान्वित होने वाले हैं उन सबको बधाई देता हूँ। बहुत सारे शुभकामनाएं। मुझे ये भी खुशी है कि पड़ोसी जो विधानसभा है किरण कल्याण, उसमें भी एक आज जो टाइल्स का एकदम शिलान्यास हुआ है और वो 48 लाख की लागत से हो रहा है। उन सब लोगों को भी मैं बधाई देना चाहता हूँ। मुझे बात की खुशी है कि आज यहाँ पर दूसरा जो लोकार्पण हो रहा है वो पाटली पूजा में सीसी लगभग 70 लाख के लागत से बना है और वहीं पर भाद्रवाद खुशी है कि विधानसभा में जब मैं सूची को देखता हूँ तो बहुत सारे काम हुए और आज यहाँ पर विश्वास करना उपस्थित नहीं है, लेकिन उन्होंने भी रिकॉर्ड 2 कामों को इस विधानसभा में किया है। सड़कें की है, पुल किया है, पूजा की है, रास्ते की है, बहुत सारे काम है। वो उसको यकीन करने की अभी जरूरत नहीं है, लेकिन हम सब लोग हमारा मकसद विकास का मकसद है। हमारा लक्ष्य विकास है। हम जातिगत दलगत राजनीति से ऊपर उठकर विकास के लिए सब लोग एकजुट होना चाहेंगे। हमारी गवर्नमेंट बहुत पारदर्शी है इस दिशा में। हमारे देश की गवर्नमेंट चाहे नरेंद्र मोदी जी के अगुवाई में चल रहा हो, आज पूरा देश सड़कों का जाल बिछ रहा है। कौन सा प्रदेश है, वो चाहे भारत
100 करोड़ की लागत से होगा और वो आपके पूरे क्षेत्र की काया पलट कर देगा। ये तो इधर से होते हुए जाएगा, लोगों को इसका शायद कल्पना भी नहीं होगी, लेकिन उसके बन जाने से इस क्षेत्र की जिस तरीके की आर्थिक गतिविधियां बढ़ेगी, हर व्यक्ति के हाथ को काम मिलेगा, हर व्यक्ति समृद्ध होगा, ताकि क्षेत्र विकास की गंगा बहेगी। ये योजना भी योजना अभी शुरू हो गई है। हरदा से उत्तर सीमाता गंजाइल पटरी मोड़ से लक्ष्य कानपुर चौड़ीकरण 67 करोड़ रुपए की लागत से हो। जबरेड़ा में जो मुख्य मार्ग के पास जो नाला निर्माण जिसकी अभी हमारे मोदी जी ने चर्चा की 3.5 करोड़ की लागत, आप चिंता मत करिए, और उसको शुरू किया है, वो हर हालत में हम पूरा करेंगे उसको। के द्वारा मंगलोर देवन मार्ग का पुनर्निर्माण जो प्रस्ताव था उसका कार्य लगभग पूरा हो गया है। पार्टी गुजरात में कितने वर्ष 40 वर्षों से मांग की फ्लाईओवर की करोड़ों रुपए की लागत से आज लगभग 40,000 लोग उसका लाभ ले रहे हैं। वो पूरा हो रहा है। गुरुकुल नासन मंगलोर मार्ग का काम आधा पूरा हो चुका है। गुरुकुल नासन से कोहाना का जो सड़क का जो निर्माण का कार्य है वो जारी हो गया, पूरा होने वाला होगा। दुर्गा जी से लक्सर हरदा सड़क, मुझे लगता है कि चाहे झगड़ेगा में प्राथमिक तौर से खेल का उच्चीकरण हो और चाहे वो सड़कें हो, पुल हो, तमाम क्षेत्रों में काम हुआ है। और आज आप झगड़ेगा में बैठ करके देहरादून कितने मिनट में पहुंच जाते हैं, आज झगड़ेगा में बैठ करके हरदा कितने मिनट में पहुंचते हैं, आज झगड़ेगा में बैठ करके रोटी कितने मिनट में पहुंचते हैं, आज झगड़ेगा में बैठ करके दिल्ली कितने मिनट में पहुंचते हैं। ये विकास कहता है जो उसने ये साबित कर दिया है कि पिछले 60 साल बनाम 7 साल, और हाँ हमें जरूर चाहते हैं कि हम सब लोग मिलकर के करें। विकास पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, कि बड़े भी व्यक्ति को और इससे विकास है। और इसलिए मैं समझता हूँ कि हम सब लोगों को एकजुट होकर किसी को बात करने को मुझसे बात करेगा, मैं किसी से कहना चाहता हूँ ये बीच में बोलने की ये परंपरा खत्म कर दो। अरे युग 21वीं सदी में जा रहा है, बात करो ना, बैठकर बात करो। ये होला मचाने की परंपरा को खत्म कर देना चाहिए और ताकत के साथ खत्म करना चाहिए किसी को। ये यदि देश का विकास करना है, क्षेत्र का विकास करना है, तो मुद्दों पर बात होनी चाहिए। और आप उसमें आप बात मत करिए, वो बोलने में बात करूँगी, आप क्यों बात करें। तो मेरा ये कहना है, जब अंतिम छोर तक व्यक्ति को लाभ देने का है, आज इस विधानसभा का जब मैं पर्चा देखता हूँ तो सर्वाधिक लोगों को शौचालय मिले। मोदी जी को धन्यवाद देंगे कि नहीं, सर्वाधिक लोगों को आवास प्रधानमंत्री आवास मिले, मोदी जी को धन्यवाद देंगे कि नहीं, सर्वाधिक लोगों को गैस कनेक्शन मिले, मोदी जी को धन्यवाद दोगे कि नहीं दोगे, सर्वाधिक लोगों को वैक्सीन लगी है। कोरोना काल में कोई व्यक्ति नहीं छूटा जिसकी जान बचाने के लिए मेरी वैक्सीन ना लगी। मोदी जी को धन्यवाद देंगे कि नहीं देंगे। मैंने जब मैं मुख्यमंत्री था 101 शुरू की थी, तब किसी को ये बोला गया ये सरकार है 101 इसके लिए नहीं जाएगी, इसकी जिंदगी नहीं जाएगी, और इस सरकार की इसकी जिंदगी बचाएगी। नहीं, किसी की भी जिंदगी को बचाने का हमारा पहला धर्म और कर्तव्य है। इसलिए 101 देश में चर्चित हुई है। और अब आयुष्मान भारत, किसी का बेटा, किसी की बेटी, किसी की माँ, बहन, चाचा, ताऊ, मामा, यदि किसी के पैसे के अभाव में जीवन तड़प रहा है तो उसको पैसे के अभाव में उसको मरने नहीं दिया जाएगा। आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख रुपया हर परिवार के तहत सर्वाधिक। मैंने एक शब्द को देख रहा था, मैं जाति को भी कहूँगा कि कभी जिन लोगों ने ये लाभ दिया है, लाभार्थी हैं, कभी उनको बुलाइए, मैं आना चाहूँगा, मैं उनको बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि उनको लाभ मिला है, उनको लाभ मिला है। नैतिकता भी ये कहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री
करेंगे। वो किसी जाति का हो सकता है, वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी पंथ का हो, वो चाहे किसी क्षेत्र का क्यों नहीं हो। यदि गरीब है, यदि उसके जरूरत है उसको, तो उसको हाथ दे के 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन मिल रहा है। अरे दुनिया, तमाम दुनिया के देश हुकूमत से लाशों की कतार खड़ी कर रही थी लोग। ये श्रीलंका कई तमाम कितने देश ऐसे हुए थे, लेकिन 140 करोड़ लोगों का देश आज दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है मेरा हिंदुस्तान। पूरी दुनिया ये समझती थी अब कोरोना काल में तो ये बर्बाद हो जाएगा देश, खत्म हो जाएगा देश, लेकिन सारी दुनिया चौराहे पर खड़ी थी, मेरा देश एकजुट होकर के अपने आगे बढ़ रहा है। हमारे आर्थिक की बड़ी, जब अमेरिका जैसे देश की कमर टूट गई हो, आर्थिक उसने ऐसे हिंदुस्तान और अर्थ से हाथ पूरा भारत की दृष्टि से मेरे देश के प्रधानमंत्री 20 लाख करोड़ का कार्यक्रम किया आत्मनिर्भर भारत। ये झूठी बात नहीं, ये एहसास करने की बात है। मेरी माँ लखपति बहन बनाने का, उसके घर पर आके मैं कुछ दिन पहले कहीं गया था, तो मैंने कहा मकान देखने के लिए गया था, जो प्रधानमंत्री आवास से बन रहे थे, तो उसकी वो बहन आंखों से आंसू रुकते ही नहीं थे। मैंने कहा कि क्या बात हो गई? मैं अपने 70 साल पीछे को देखती हूँ, 70 साल में कभी मेरे को मकान नहीं मिला, कोशिश तो मैंने बहुत की, मेरा उसकी झूठी उड़ जाती थी, जब बारिश होती थी तो ये बिल्ली का मकान जो ऐसी स्थिति होती, बार बार बैठे रहते थे बच्चों के साथ हम। लेकिन आज मेरे मकान देख करके मैं अपने आंसू को रोक नहीं पा रही हूँ। मैं धन्यवाद जरूर मोदी जी को देना चाहती हूँ। उसके अंदर की आवाज है, इसमें राजनीति नहीं है। और मैं कहना चाहता हूँ विकास जो भी करेगा उसके साथ हमेशा हम मेरे जैसा व्यक्ति हमेशा जनता के साथ। इसमें हमारा मुख्य मुद्दा है, हम भारत के लोकतंत्र को मजबूत बनाना चाहते हैं, और इसलिए ये राजनीति का मुद्दा नहीं हो सकता है, विकास संरक्षण का मुद्दा हो सकता है। और जनता तय करेगी भी 50-60 सालों के इतिहास को अब मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन राजनीति की बात 2014 से पहले देश से 16 का फैसला करा था, क्या उनके हाथ में बाहर मिला था? देश का सोना आपने गिरवी में रख दिया था, देश कैसे कंगाल स्थिति में खड़ा था, कौन नहीं जानता इस बात। जो बड़ी बड़ी बातें ये करते हैं उनको समझना चाहिए, लेकिन आज इस हिंदुस्तान की चाहे किसी भी जाति धर्म किसी पार्टी का व्यक्ति क्यों न हो, इसका स्वाभिमान से सर्वोत्तम होता हो, जब पूरी दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री के चरण के स्पर्श करते हो और 140 लोगों के चरण स्पर्श होते हैं। यह अमेरिका जैसा देश हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को 20 लोगों तैयार नहीं होता था। हमको ये बताया जाता था कि आप क्या हमारे साथ चलने के नहीं है, लेकिन अपने 80 आंखों पर रखे हुए अमेरिका हाथ से हाथ मिलाकर नहीं, भारत को आगे रखकर पीछे चलने के लिए आज तैयार हो गया है। इस सबको दिखाने में क्या दिक्कत है? इतना बड़ा मंत्र बनाना पड़े लोगों को। ये छोटी छोटी बातों में उलझ करके अपने मन को भी कमजोर करना, ये इस मन से बहुत पूरा उठना पड़ेगा। हम भारत का खूबसूरत लोकतंत्र, ये एक अच्छी फुटबाली है हिंदुस्तान, पूरी दुनिया के लिए खूबसूरत लोकतंत्र है। हम उसी मजबूती के साथ उस पायदान को और मजबूत करेंगे। और इसलिए मैं जब की जनता को बधाई देना चाहता हूँ। जहाँ तक नजर का है, आगे में बहुत काम किए हैं, बहुत काम किए हैं, और जो काम होते हुए वो उनके काम को कराया जाएगा। इस जाति के क्षेत्र से विधायक है, यदि कभी आपको जरूरत पड़ेगी मेरी, तो मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे साथ रहेगा के बाद बताओ क्या क्या करना है। हम तो इस क्षेत्र को अच्छे चाहते हैं। नई जनता को भी मैंने कहा कि आप बताओ कि क्या करना है। यहाँ हमारा राजपाल पता नहीं कहाँ है, उनको भी मैं कहता हूँ हम तो इस क्षेत्र के लिए हैं साहब, हम किसी व्यक्ति के लिए नहीं है, क्षेत्र के लिए समर्पित है। इस क्षेत्र का विकास का और हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। मुझे इस बात की भी खुशी के इस प्रदेश का मुख्यमंत्री होकर से कुछ ऐसे कड़े निर्णय ले रहे हैं इसमें, और पहले देश के ये पहला प्रदेश है जिसने बहुत सारे कुछ क्रांतिकारी निर्णयों को दिया है। मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने बहुत सारी आगे जब मेरा विधान
ही निकट समस्या थी और मैं मानता हूँ इस विधानसभा क्षेत्र की नहीं, उत्तर प्रदेश और दूसरे प्रदेशों से भी मैं मानता हूँ ये समस्या जुड़ी हुई है। और मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा, इसमें सभी का संयुक्त प्रयास रहा। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने क्या किया, ये विषय नहीं है। विषय है आपने मुझे 2022 में एक सेवक के रूप में चुना था और मेरा धर्म है कि मैं आपको अपनी सेवाओं से आपके लिए व्यवस्थाएं सुगम और सुचारू कर सकूं। और इसी परिप्रेक्ष्य में आज के इस सड़क के उद्घाटन के कार्यक्रम में आज के मुख्य अतिथि आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री निशंक जी, हमारे जिला पंचायत के हमारे बहुत ही मधुर व्यवहारिक आदरणीय चौधरी किरण जी, चौधरी राजेंद्र सिंह जी, शोभाराम प्रजापति जी और नगर पंचायत झबरेड़ा के चेयरमैन श्री मानवेंद्र जी, चौधरी प्रसाद जी। क्योंकि सांसद साहब के पास समय कम है तो बहुत ज्यादा मैं समय नहीं लूंगा। सभी सम्मानित मंच जो कि मुझसे भलीभांति चिर परिचित है और यहाँ के ससम्मानित जो बहुत ही सम्मानित क्षेत्रवासी है वो सब, उन सब को और पूर्व वक्ताओं को संबोधित करते हुए मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। समस्या बहुत बड़ी थी, बड़ी निकट थी। सबसे खुशी की बात है कि आज इसके पुनर्निर्माण का जो कार्य है वो शुरू हो गया और इसके निर्माण से जो झबरेड़ा के ऊपर, माफ करना मैं कड़वी बात कह रहा हूँ, पर झबरेड़ा के ऊपर यह सड़क एक कलंक के रूप में, जहां भी जाओ, जिस भी जिले में, पूरे जिले में कहीं भी आप चले जाओ, सबका यही सवाल होता था कि भाई झबरेड़ा मंगलोर रोड, झबरेड़ा मंगलोर की सड़क। तो मई 2022 से, क्या मैं कहूँगा अप्रैल 2022 से लेकर के जितने भी अथक प्रयास हो सकते थे, आपने कई बार देखा होगा कि कभी कभी कुछ NHI की PWD की मशीनें थी और हम दोपहर तक पूरी तरह टेस्टिंग करवाते हुए इसमें घुमा करते थे। तो पिछले साल से लोग कहा करते थे कि भाई खाली टेस्टिंग ही चलेगी या फिर बढ़ेगी भी। तो मैं बड़ी मजबूती के साथ आप सबको, उन सब लोगों को कहा करता था कि निश्चित रहिए, इसमें पुरजोर प्रयास है और ये सड़क अवश्य बनेगी। तो अथक प्रयास किया, पूरे जोर लगाए। गवर्नमेंट ने जितनी बार कहा कि हमें ट्रैफिक सेंस की चाहिए, टेस्टिंग चाहिए, वो कराई। जितने भी टेस्ट थे, सोयल टेस्ट थे, सारे कराए और तब जाकर के उसका परिणाम ये हुआ कि 20 जनवरी 2023 को 8,22,65,000 रुपए की लागत से इस सड़क का ड्यू हुआ और टेंडर लग करके अभी वर्तमान परिस्थिति बनने की आ गई। मैं आप सबको एक चीज और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, आप क्षेत्रवासियों के, विशेषतः कस्बावासियों के याद होगा कि 2017 जब हमारे आदरणीय माननीय विधायक, पूर्व विधायक श्री देशराज गढ़वाल जी थे, तो उनके समय में भी एक बार आपने देखा होगा कि इस सड़क का उद्घाटन वीरपुर की तरफ से हुआ। पता नहीं किस कारण, तकनीकी कारणों से या किस कारणों से यह सड़क लंबे समय नहीं चल पाई, तभी इसका निर्माण हुआ। और आज इस मंच के माध्यम से आप सबको साक्षी करते हुए मैं बात कहता हूँ, अब की बार ये सड़क मैं खुद खड़े होकर के बड़ी मजबूती के साथ बनवाऊंगा और ये सड़क लंबी चलेगी। तो आपके सेवक के रूप में मैं आऊँ और आप निश्चित रूप से आप देखिएगा कि जब ये सड़क का निर्माण जो चलेगा, आप मुझे इस पर सड़क पर समझ दे पाइएगा कि भाई सड़क के निर्माण में कोई कमी ना हो, ये सड़क बेहतर बने। मेरा संयुक्त प्रयास है और इस प्रयास में मैं कहूँगा खाली मुझसे ही नहीं, भाई हमारे साथ भी, हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष जी, सब मिलकर के काम करेंगे तो निश्चित रूप से हो। और
जिले में है, मात्र एक सर्जन है। और लगभग 140 डॉक्टर्स हमारे जिले में कम है। और अगर मैं तकनीकी बात करूं तो जितना पूरे जनपद हरिद्वार में डॉक्टरों की जनपद पूरे प्रदेश में डॉक्टरों की कमी है उसका 30%, पूरा 30%, पूरे प्रदेश में 30% जो है वो हरिद्वार में अकेले कम है। 30% अकेले हरिद्वार में कम है, जो कि सोचने का विचार का विषय है। तो इस सरकार मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जो मेडिकल का हमारा क्षेत्र है इसमें भी हम सब मिलकर प्रयास करेंगे तो गरीब लोगों के हम करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंधु, सभी इस क्षेत्र के मेरे भाइयों बहनों, आज हम लोगों के लिए बड़ा सौभाग्य की बात है। इस सड़क का हम पिछले कई साल से इंतजार कर रहे थे। आज वो समय आ गया इसको अच्छे होने के लिए, इसको बढ़िया मजबूत होने के लिए। केवल एक यही सड़क नहीं, पूरे जिले में जब से हमारे जो विकास पुरुष कहे जाने वाले हमारे लोकप्रिय सांसद 2014 से इस जिले में आए हैं, जब से एक रोड नहीं अनेकों रोड हमारी ऐसी होने जा रही, बिल्कुल बढ़िया होने जा रही, इस जिले की पूरी तस्वीर चेंज हो गई। आप देख लो, रेलवे लाइन को देख लो, अस्पतालों को देख लो, मेडिकल कॉलेजों को देख लो, कोई चीज इससे छुपी इस जिले से छुपी नहीं है। भाइयों, यही नहीं, पूरे देश में ऐसी स्थिति है जैसी इस जिले की केवल ये किसके राज में हो रही, भारतीय जनता पार्टी के राज में हो रही। भाइयों, इससे पहले का आप स्थिति देख लो पूरे देश की, पूरे अपने इलाके की देख लो क्या स्थिति थी। कोई सड़क नहीं थी, सड़कों में गड्ढे करते थे, ना कोई लाइट थी, ना बिजली थी, ना अस्पताल थे, ना कोई स्कूल कॉलेज थे। दूर दूर तक भाई बहन दूर दूर तक पढ़ने के लिए जाते थे। आज डिग्री को हमारे इसमें भी मेडिकल कॉलेज खुलने जा रहा, ये सब भारतीय जनता पार्टी की देन है। मेरे भाई, मुझे केवल आपसे दो बात कहनी है। आज देश दो जगह पर खड़ा होगा, दो लाइनों पर खड़ा। एक तरफ में लोग हैं जिस भारत माता की हम क्या बोलते हैं, उस भारत माता को लूटने खसोटने वाले लोग। मैं बिल्कुल सही सबकी बात हो रहा हूँ। जिसने इस भारत माता को लूटने खसोटने 10 लाख घोटाला 10 लाख कुछ काम नहीं करा, वे लोग हैं। और एक तरफ हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने इस भारत माता का मान सम्मान बढ़ाने का काम डेवलपमेंट के बजाय स्वास्थ्य में दुनिया के किसी भी कोने में भारत माता का मान बढ़ाने वाले लोग हैं। चाहे आपको करना है, किसको बताना है। मेरे भाई, ये सवाल भाई बताइए, मुझे बताता रहना था, जब कोई आदमी गिर जाता है फिर रोड पे चलता है तो काफी टाइम लग जाता है सब सही ढंग से रेस मारने का। आज हमारा देश रेस पकड़ा है। आप लोगों को भारतीय जनता पार्टी के साथ चलना होगा, अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चलना होगा कि हम फिर से उसी स्थिति में आ जाए। फिर बहुत देर हो जाएगी। हम उस रफ्तार को और गति देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा बनाना होगा। हमारे जो सांसद लोकप्रिय सांसद है उनको और ज्यादा उपलब्धि दिखाना होगा, फिर ऐसी सारी सड़कें जल्दी शुरू हो जाएंगी, ये देखने का नाम नहीं लेंगे। बस मेरा यही कहना है। भारत माता की जय। सभी लोग बोलने के पक्षे होते, क्योंकि भारत माँ तो सच्ची ही माँ है। बोलो भारत माता की। भाइयों और बहनों, आज हमारे लिए बहुत सौभाग्य का विषय है, ऐसे क्षण है जब इस क्षेत्र की बहुत लंबे समय से एक मांग को क्रिया के रूप में आज पढ़ने को होते हुए आप देख रहे हैं। मैं भी बड़ी वर्षा में आप सबको बधाई देने के लिए आपके बीच आई हूँ। मैं क्यों उठाना और फिर आज
इस कार्यक्रम में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष शोभा राम जी भी हैं, जिला पंचायत के यशस्वी अध्यक्ष किरण जी भी हैं, हमारे क्षेत्र के विधायक लोकप्रिया जाति जी भी हैं, पूर्व जिला पंचायत के अध्यक्ष चौधरी राजेंद्र जी भी हैं, हमारे चेयरमैन में देख रहा था मधु हैं, प्रसन्ना जी हैं, बहुत सारे हमारे हमारे यहाँ पर हमारे उपस्थित है भारतीय जनता पार्टी के मंडलों के अध्यक्ष और जिले के उपाध्यक्ष और जिनके विशेष आग्रह पर आज हम लोग उपस्थित हुए और नगर के प्रथम नागरिक मानवीय जो भी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं देख रहा हूँ बहुत ही प्रमुख जनप्रतिनिधिगण यहाँ पर हैं और सभी दलों के लोग भी यहाँ पर हैं। तो सभी दलों के लोग आज जो भी आज यहाँ पर उपस्थित हैं ये सब का जीवन में ये बहुत वरिष्ठ दिनेश कुमार जी हमारे मंगलौर से, वो भी आपको बधाई देने के लिए आए हुए हैं। तो मैं बहुत शुभकामनाएं देने की आज राज्य योजना 2022 के अंदर मुख्यमंत्री की घोषणा 11-13 के अंतर्गत ये झगड़े के मंगलौर से डॉक्टर देवापूर्ण झगड़ा होते हुए खड़खड़ी दयाला उत्तराखंड बॉर्डर तक इस सड़क का निर्माण होना है और ये 10.778 किलोमीटर है और कुल स्वीकृत नीति 822 करोड़ 8,22,82,000 रुपये है। तो 8,22,00,000 के लागत से ये जो कई गाँवों को जोड़ेगी, कई लोगों के विकास की नींव खड़ा बनेगी और इसलिए मैं इस पूरे क्षेत्र में लगता है कि तमाम गाँवों से जुड़े हुए बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क है। मैं एक बार फिर इस सड़क के लिए जितने भी काम इससे लाभान्वित होने वाले हैं उन सबको बधाई देता हूँ, बहुत सारे शुभकामनाएं। मुझे ये भी खुशी है कि पड़ोसी जो विधानसभा है जिला कल्याण, उसमें भी एक आज जो टाइल्स का एकदम मीटिंग जो हुआ है और वो 48 लाख की लागत से हो रहा है, तो उन सब लोगों को भी मैं बधाई देना चाहता हूँ। मुझे इस बात की खुशी है कि आज यहाँ पर दूसरा जो लोकार्पण हो रहा है वो काफी गुजर में सीसी का जो है वो भी लगभग 70 लाख की लागत से बना है और वहीं पर खंडोरिया जो 4 किलोमीटर से पूरा करके वो भी लगभग 35 लाख की लागत से बना है। मुझे एक बात की खुशी है कि इस विधानसभा में मैं जब इस सूची को देखता हूँ तो बहुत सारे काम हुए और आज यहाँ पर देशराज कर्णवाल उपस्थित नहीं है, लेकिन उन्होंने भी रिकॉर्ड 2 कामों को इस विधानसभा में किया है। सड़कें की है, पुलिया की है, रास्ते की है, बहुत सारे काम है। वो उसको व्याख्यान करने की अभी जरूरत नहीं है, लेकिन हम सब लोग हमारा मकसद विकास का मकसद है, हमारा लक्ष्य विकास है। हम जातिगत दलगत राजनीति से ऊपर होकर विकास के लिए सब लोग एकजुट होना चाहेंगे। हमारी गवर्नमेंट बहुत पारदर्शी है इस दिशा में। हमारे केंद्र की गवर्नमेंट चाहे नरेंद्र मोदी जी के अगुवाई में चल रहा हो, आज पूरा देश सड़कों का जाल बिछ रहा है। कौन सा प्रदेश है वो, चाहे भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेश हो और चाहे कोई भी प्रदेश हो, चाहे किसी भी दल का शासित प्रदेश हो, हमारी पहली प्राथमिकता इस देश को सर्वोच्च स्तर पर उसके विकास करने की होगी। और इसलिए इस दिशा में लगातार बात भी करते रहे, सोचते भी रहे। हमने पीछे के समय में देख रहा था कि यही बात, चाहे वो ढेरे में रेलवे ब्रिज का निर्माण रहा हो, चाहे वो ये आमखेड़ी के पुल का निर्माण करा हो करोड़ों रुपए की लागत से, चाहे देवबंद और
और रुड़की का जो रेलवे मार्ग है, ये रेलवे मार्ग लगभग 800 करोड़ की लागत से होगा और वो आपके पूरे क्षेत्र की काया पलट कर देगा। ये तो इधर से होते हुए जाएगा, बाकी लोगों को इसका शायद कल्पना भी नहीं होगी, लेकिन इसके बन जाने से इस क्षेत्र की जिस तरीके से आर्थिक गतिविधियां बढ़ेगी, हर व्यक्ति के हाथ को काम मिलेगा, हर व्यक्ति समृद्ध होगा, सारे क्षेत्र में विकास की गंगा बहेगी। ये योजना भी युद्ध स्तर पर अभी शुरू हो गई है। हरिद्वार से उत्तर प्रदेश सीमा तक गंगा पटरी से लक्ष्य कानपुर चौड़ीकरण 67 करोड़ रुपए की लागत से हो। झबरेड़ा में जो मुख्य मार्ग के पास जो नाला निर्माण जिसकी अभी हमारे मोदी जी ने चर्चा की 3.5 करोड़ की लागत, आप चिंता मत करिए और उसको शुरू किया वो हर हालत में हम पूरा करेंगे उसको हर हालत में। इसके द्वारा मंगलौर देवबंद मार्ग का पुनर्निर्माण जो प्रस्ताव था उसका कार्य लगभग पूरा हो गया है। पार्टी गुजरात में कितने वर्ष 20 वर्षों से मांग की फ्लाईओवर की करोड़ों रुपए की लागत से आज लगभग 40,000 लोग उसका लाभ ले रहे हैं, वो पूरा हो रहा है। गुरुकुल नासन मंगलौर मार्ग का काम आधा पूरा हो चुका है। गुरुकुल नासन से कोहाना तक जो सड़क का जो निर्माण का काम है वो कुछ जारी हो गया, कुछ अभी पूरा होने वाला होगा। तो राज्य से लक्सर हरदा सड़क, मुझे लगता है कि चाहे झबरेड़ा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उच्चीकरण हो और चाहे वो सड़कें हो, पुल हो, तमाम क्षेत्रों में काम हुआ है। और आज आप झबरेड़ा में बैठ करके देहरादून कितने मिनट में पहुंच जाते हैं, आप झबरेड़ा में बैठ करके हरिद्वार कितने मिनट में पहुंचते हैं, आप झबरेड़ा में बैठ करके रुड़की कितने मिनट में पहुंचते हैं, आप झबरेड़ा में बैठ करके दिल्ली कितने मिनट में पहुंचते हैं। ये विकास कहता है जो पिछले 60 साल बनाम 7 साल और हाँ हमें जरूर चाहते हैं कि हम सब लोग मिलकर के करें। विकास पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, फिर कोई भी व्यक्ति को और इसलिए विकास है। और इसलिए मैं ये समझता हूँ कि हम सब लोगों को एकजुट होकर हम आपस में मत बोलिए, किसी को बात करने को मुझसे बात करेगा। मैं किसी से कहना चाहता हूँ ये बीच में बोलने की ये परंपरा खत्म कर दो। अरे युग 21वीं सदी में जाना है, बात करो ना, बैठकर बात करो। ये होला बचाने की परंपरा को खत्म करना चाहिए और ताकत के साथ खत्म करना चाहिए। किसी को की बात नहीं। ये यदि देश का विकास करना है, क्षेत्र का विकास करना है तो मुद्दों पर बात होनी चाहिए। और आप उसमें आप बात मत करें, वो बोलने में बात करूँ, आप क्यों बात करें। तो मेरा ये कहना है जब अंतिम छोर तक व्यक्ति को लाभ देने का है। आज इस विधानसभा का जब मैं पर्चा देखता हूँ तो सर्वाधिक लोगों को शौचालय मिले, मोदी जी को धन्यवाद देंगे कि नहीं। सर्वाधिक लोगों को आवाज प्रधानमंत्री आवास मिले, मोदी जी को धन्यवाद देंगे। सर्वाधिक लोगों को गैस कनेक्शन मिले हैं, मोदी जी को धन्यवाद दोगे कि नहीं दोगे। सर्वाधिक लोगों को वैक्सीन लगी है, कोरोना काल में कोई व्यक्ति नहीं छूटा किसी जान बचाने में ये वैक्सीन ना लगी। मोदी जी को धन्यवाद देंगे कि नहीं देंगे। मैंने जब मैं मुख्यमंत्री का 108 शुरू की थी, अब किसी को ये बोला गया ये इस दल का है, 108 इसके लिए नहीं जाएगी, इसकी जिंदगी भी जाएगी और इस दल का है इसकी जिंदगी बचाएगी। नहीं, किसी की भी जिंदगी को बचाने का हमारा पहला धर्म और कर्तव्य है। इसलिए 108 आज पूरे देश में चर्चित हुई है। और अब आयुष्मान भारत किसी का बेटा, किसी की बेटी, किसी की माँ, बहन, चाचा, ताऊ, मामा यदि किसी के पैसे के अभाव में जीवन काट रहा है तो उसको पैसे के अभाव में उसको मरने नहीं दिया जाएगा। आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख रुपया हर परिवार के तहत सर्वाधिक। मैंने ये चार्ट देख रहा था, मैं जाति को भी कहूँगा कि कभी जिन लोगों ने ये लाभ लिया है, लाभार्थी हैं, कभी उनको बुलाइए, मैं आना चाहूँगा, मैं उनको बधाई देना चाहूँगा क्योंकि उनको लाभ मिला है।
व्यक्ति के चेहरे पर जब तक मुस्कान नहीं ला देते तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। वो किसी जाति का हो सकता है, वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी पंथ का हो, वो चाहे किसी क्षेत्र का क्यों नहीं हो। यदि गरीब है, यदि उसके जरूरत है उसको, तो उसको आज देखिए 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन मिल रहा है। अरे तमाम दुनिया के देश भूखमरी से लाखों की कतार खड़ी कर रही थी लोग। ये श्रीलंका सहित तमाम कितने देश ऐसे हो गए थे, लेकिन 140 करोड़ लोगों का देश आज दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है मेरा हिंदुस्तान। पूरी दुनिया ये समझती थी अब कोरोना काल में तो ये बर्बाद हो जाएगा देश, खत्म हो जाएगा देश, लेकिन सारी दुनिया चौराहे पर खड़ी थी और मेरा देश एकजुट करके अपने आगे बढ़ रहा था। हमारे आर्थिक की चुनौती, जब अमेरिका जैसे देश की कमर टूट रही हो आर्थिक उसमें, ऐसे वक्त पर हिंदुस्तान अर्थ से आत्मनिर्भर भारत की दृष्टि से मेरे देश के प्रधानमंत्री 20 लाख करोड़ का कार्यक्रम किया आत्मनिर्भर भारत। ये छोटी बात नहीं है, ये एहसास करने की बात है। मेरी माँ लखपति बहन बनाने का, उसके घर पर अभी मैं कुछ दिन पहले कहीं गया था, तो मैंने कहा मकान देखने के लिए गया था, तो मकान की आवाज से बन रहे थे, तो उसकी वो बहन आंखों से आंसू रुकती ही। मैंने कहा कि क्या बात हो गई। मैं अपने 17 साल पीछे को देखते हुए 17 साल में कभी मेरे को मकान नहीं मिला, कोशिश तो मैंने बहुत की, मेरा रात को उसकी झोपड़ी उड़ जाती थी, जब बारिश होती थी तो ये